नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों और रोचक जानकारियों का आनंद लें। महाराजगंज में पूज्य भिक्खु चंदिमा थेरो संस्थापक धम्मा लर्निंग सेंटर सारनाथ वाराणसी द्वारा आयोजित विशाल धम्म चरिका देवदह से राम ग्राम होते हुए महाराजगंज स्थित जवाहरलाल पीजी कॉलेज पहुंची, जहां बीएसआई के उत्तर प्रदेश पूर्व महासचिव श्रवण पटेल के नेतृत्व में धम्म चरिका का भव्य स्वागत उपस्थित सैकड़ों उपासक उपासिकाओं द्वारा किया गया। पूज्य भंते चंदिमा थेरो ने धम्मदेशना देते हुए कहा कि बुद्ध के काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसके सीमाओं का बहुत विस्तार था। आज राजनीतिक लाभ के लिए नेता देश को ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के अवसरों में निरंतर कमी होती जा रही है। देश को यदि खुशहाल और उन्नत के शिखर पर ले जाना है, सबको बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण करना पड़ेगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से श्रवण कुमार पटेल, शिवमंगल गौतम, रामचंद्र बौद्ध, एडवोकेट महेंद्र प्रताप गौतम, बाल गोपाल, राम नरेश, लाल बहादुर बौद्ध, सतीश चंद्र बौद्ध, डॉक्टर अनिल कुमार गौतम, डॉक्टर डी.के. साहनी, अमरजीत निषाद, राजेश यादव, डॉक्टर यश पटेल, सुरेंद्र बौद्ध, रामदर्श चौधरी साहब, बुद्ध सागर पिंटू, इंद्रेश कुमार, महेंद्र कुमार, एडवोकेट विनोद भारती, राम क्याश सत्यार्थी, मदन मोहन साहनी, सीमा गौतम, कौशल्या बौद्ध, संगीता बौद्ध, अनीता बौद्ध, कुमारी महिमा सहित सैकड़ों उपासक एवं उपासिकाओं की उपस्थिति रही। धम्म देशना में पूज्य भंते जी स्थाहा, भंते धम्मवीर, श्रवण पटेल आदि लोगों ने संबोधित किया। समारोह में मिशन गायक राजकुमार पगला द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश पूरब सतीश चंद्र बौद्ध का 53वां जन्मदिन पूज्य भंते चंदिमा थेरो और उपस्थिति जनसमूह के मध्य मनाया गया और अंत में सब सुख गाथा के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। अधिमद्भूतं धावद्गजग्रमसमेव सुधारुवन्तं नेतामुसे कविनायितवामुनिन्दो यसा भवतु ते जयमङ्गलानि तखङ्गमतिहन्तसुदारुणन्तं धावन्तो जनपतं भूरिमानवन्तं केतिविसङ्गतमनोजितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि एवं महीयाचिञ्चाय दुर्गवचनं जनकाय वञ्चे सन्तेन सोमगिरिनाचितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि विहाय मतिसच्चकवादकेतुं पादागिरोपितम् अत्यन्तभूतं कन्यापदी परितो जितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि लोको विनश्यतु एतेन संशवाज्येन होतु ते जयमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अदिन्नादाना बेरमणि सिक्खापदं समादियामि। चोरी से
विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। दुराचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। असत्य वचन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। सुरा मेर मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। शराब आदि मादक पदार्थों के सेवन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। साधु साधु साधु। शीलं धम्मं याचामि अनुगाः कृत्वा शीलं प्रेतमेवन्ते। अहं वदामि तं वदेथे। आं वन्ते। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स सम्मा सम्बुद्धस्स इतिपिसो भगवान् अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु सत्तादेव मनुसहनं बुद्धो भगवति स्वाकारो भगवता धम्मो सविधिको कारको एवसिको पन्निको सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं बुद्धं शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ। उपासिकाएं कहीं नहीं जाती। धम्मं शरणं गच्छामि। मैं धम्म की शरण जाता हूँ। संघं शरणं गच्छामि। मैं संघ की शरण जाता हूँ। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। दूसरी बार भी मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। दूसरी बार भी मैं धम्म की शरण जाता हूँ। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। दूसरी बार भी मैं संघ की शरण जाता हूँ। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तीसरी बार भी मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तीसरी बार भी मैं धम्म की शरण जाता हूँ। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तीसरी बार भी मैं संघ की शरण जाता हूँ। चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुर्वन्नो सुखं बलम्। आं वन्ते। अब सील किया ओकार संपत्ते तीसरे पंचशीलं ब्रह्मं याचामि अनुगां कृत्वा शीलं प्रेतमेवन्ते। द्वितीयम्पि ओकार संपत्ते तीसरे सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगां कृत्वा। भगवान बुद्ध का धर्म इस देश में नहीं है और मैं बार बार कहता हूँ, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। 6वीं शताब्दी के पूर्व का जो भारत है, यानी बुद्ध के पहला का जो भारत है, वो देश का अंधकार युग है। 6वीं शताब्दी पूर्व का भारत का अंधकार युग माना जाता है।
चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। और 12वीं शताब्दी के बाद का जो भारत वो भी अंधकारिक देश का माना जाएगा। जब देश में बुद्ध धर्म था तब देश की सांस्कृतिक सीमाएं बढ़ी। आप कल्पना करिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सब हमारे अंग हुआ करते थे। हमारा भारत इतना विशाल है और आज हमारे पास जितना भारत, छोटा सा भारत बचा है उसको भी बचाने में दिक्कत है। कभी पाकिस्तान खड़ा हो जाता है, कभी चीन खड़ा हो जाता है, कभी बांग्लादेश, कभी नेपाल। नेपाल जैसा देश कहता है कि वो कभी कभी जो अपना कुछ मांगने लगता है, कहता है कुछ हमारे भाग है आपके देश में। आज जितना है उतना भी सुरक्षित रखने में दिक्कत हो रही है देश को। आप सोचिए, बौद्धों ने अपनी सांस्कृतिक सीमाएं कितनी बढ़ाई हुई थी। महाराजा हर्षवर्धन के समय का जो आर्थिक ग्रोथ है, आप कभी अमृत सेन को पढ़िए। अमृत सेन को नोबेल प्राइज मिला अर्थशास्त्र का। अमृत सेन लिखते हैं कि महाराजा हर्षवर्धन के समय का जो देश का आर्थिक ग्रोथ है वो 64% कुछ था। और आज हमारे देश का आर्थिक ग्रोथ कितना, 10% नीचे है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के कारण देश विश्व गुरु बना। प्यार पुनाए